यहाँ पर दो सेंटेंस लिखे हुए हैं। एक लिखा है मैं पढ़ाती हूँ, वहीं दूसरा सेंटेंस है मैं पढ़ाने देती हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इन दोनों ही सेंटेंस में डिफरेंस है। जो फर्स्ट सेंटेंस है मैं पढ़ाती हूँ, इसमें सब्जेक्ट कोई काम खुद कर रहा है। वहीं जो दूसरा सेंटेंस है मैं पढ़ाने देती हूँ, इसमें जो सब्जेक्ट है वो कोई काम खुद ना करके किसी और को वो काम करने दे रहा है। जब भी बात आती है ऐसे सेंटेंसेस की जिनमें सब्जेक्ट कोई काम खुद ना करके किसी और को वो काम करने देता है, ऐसे सेंटेंसेस को हम लेट वर्ब की मदद से बनाते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आकांक्षा एंड यू आर वाचिंग सिंग स्टडी। आज की इस क्लास में आप सीखने वाले हैं ऑल यूजेस ऑफ लेट के बारे में। तो चलिए फिर आज के इस लेसन की शानदार शुरुआत करते हैं। एज आई हैव सेड अर्लियर दैट लेट इज़ अ वर्ब। तो लेट के कुछ फॉर्म्स भी हैं, जो है लेट फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म लेट ही है और थर्ड फॉर्म भी इसकी लेट ही होती है। यदि फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म की यदि इसकी बात करें तो वो होती है लेटिंग और इसकी फिफ्थ फॉर्म होती है लेट्स। लेट का हम वहाँ यूज़ करते हैं जब कोई काम किसी और को करने देना हो, टू परमिट समवन टू डू समथिंग। इस क्लास के माध्यम से आप लेट का यूज़ प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में, फ्यूचर टेंस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में करना सीखेंगे। जब सब्जेक्ट किसी को प्रेजेंट में कोई काम करने देता है तब उसके लिए स्ट्रक्चर फॉलो होता है सब्जेक्ट प्लस लेट या लेट्स प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जैसे कि आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट और लेट, और यहाँ पर लेट्स इसलिए दिया हुआ है यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वहाँ पर सिंगुलर जैसे कि ही, सी, इट या किसी का नाम, तो वहाँ पर हम लेट्स लगाएंगे। और लेट लगाएंगे जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा या आई, वी, यू, दे होगा। प्लस ऑब्जेक्टिव केस होता है जैसे कि आई का मी, यू का यू, वी का अस, दे का देम, इस तरीके के ऑब्जेक्टिव केस। ही का हिम, सी का हर, इस तरीके के ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। और इसके बाद B1 और इसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे कि सेंटेंस है वह मुझे खेलने देती है। अब यहाँ पर जो सबसे पहले है वो लगाएंगे हम सब्जेक्ट हमारा है सी, तो सी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ हम यूज़ करेंगे लेट्स का। और इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस है मुझे के लिए हम यूज़ करेंगे मी। और इसके बाद खेलने की इंग्लिश होती है प्ले, सी लेट्स मी प्ले। नेक्स्ट सेंटेंस है इसी का, हम उसे वहाँ जाने देते हैं। अब यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा है वी और वी के साथ हम लेट का यूज़ करेंगे, लेट्स का नहीं, लेट का। इसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव केस है उसे के लिए हम यूज़ करेंगे हिम का। वी लेट हिम, जाने की इंग्लिश होती है गो, B1 लगाएंगे गो, वहाँ की देयर, वी लेट हिम गो देयर। अब एक सेंटेंस आपके लिए है जिसे आप ट्रांसलेट करेंगे। सेंटेंस है वह मुझे उसे बुलाने देती है। बात करते हैं लेट से जुड़े नेक्स्ट स्ट्रक्चर की, जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के लिए। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जहाँ सेंटेंस के लास्ट में करने दे रहा है, करने दे रहे हैं आई, वहाँ पर हम सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस लेटिंग यानी कि हम लेट की आईएनजी फॉर्म का यूज़ करेंगे प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है जैसे कि ही, सी, इट या किसी का नाम, तो वहाँ पर हम इज़ लगाएंगे, आई के साथ हम एम लगाएंगे। और सब्जेक्ट यदि हमारा प्लूरल है या यू, वी, दे है तो हम वहाँ पर आर लगाएंगे। जैसे कि सेंटेंस है वह मुझे सोने दे रहा है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे वह की इंग्लिश होती है ही, इसके साथ ही के साथ आएगा इज़, ही इज़। अब आएगी लेटिंग यानी कि लेट की आईएनजी फॉर्म, ही इज़ लेटिंग मुझे मी, ही इज़ लेटिंग मी। और इसके बाद सोने की इंग्लिश होती है स्लीप,
ही इज़ लेटिंग मी स्लीप। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम उसे बोलने दे रहे हो। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे यू, इसके साथ हम यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब आर का। यू आर लेट की आईएनजी फॉर्म यानी कि लेटिंग और उसे की हिम। यू आर लेटिंग हिम और बोलने की इंग्लिश होती है स्पीक। यू आर लेटिंग हिम स्पीक। नेक्स्ट सेंटेंस है वे हमें यहाँ बैठने दे रहे हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा दे के साथ हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे आर का। दे आर लेटिंग आएगा, फिर हमें के लिए लगाएंगे अस और इसके बाद बैठने की इंग्लिश होती है सिट, यहाँ की इंग्लिश हियर। दे आर लेटिंग अस सिट हियर। अब एक सेंटेंस आपके लिए है जिसे आप ट्रांसलेट करेंगे। सेंटेंस है वह मुझे सच बताने दे रहा है। बात करते हैं लेट से जुड़े नेक्स्ट स्ट्रक्चर की, जो है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका हम यूज़ करते हैं जब कोई काम किसी को करने दिया हो, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम इसका यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर होगा, सिंगुलर जैसे कि ही सी या किसी का नाम, तो वहाँ पर हम हैज़ का यूज़ करेंगे। और यदि प्लूरल होगा और आई वी यू दे होगा, तब हम वहाँ पर हैव का यूज़ करेंगे। जैसे कि सेंटेंस है उसने मुझे खाना खाने दिया है, तो यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा ही और इसके बाद ही के साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ का यूज़ करेंगे। ही हैज़ लेट की यहाँ पर थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे क्योंकि लेट को हम यहाँ पर एज अ मेन वर्ब यूज़ कर रहे हैं। और इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा, मुझे के लिए मी लगाएंगे, मी। और इसके बाद खाने की इंग्लिश होती है ईट और खाना फूड। ही हैज़ लेट मी ईट फूड। नेक्स्ट सेंटेंस है हमने उसे चाय बनाने दी है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा वी के साथ हम हैव का यूज़ करेंगे। वी हैव लेट और इसके बाद उसे की हिम। वी हैव लेट हिम। बनाने की इंग्लिश मेक टी। वी हैव लेट हिम मेक टी। बात करते हैं लेट से जुड़े नेक्स्ट स्ट्रक्चर की, जो है सब्जेक्ट प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है जब सब्जेक्ट किसी को कोई काम पास्ट में करने दिया हो, यानी कि सब्जेक्ट ने किसी को कोई काम पास्ट में करने दिया हो, तब हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। जैसे कि सेंटेंस है मैंने उसे वहाँ जाने दिया। यहाँ पर सब्जेक्ट ने किसी को कोई काम पास्ट में करने दिया है, तो यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा आई, इसके बाद लेट आएगा, आई लेट और ऑब्जेक्टिव केस आएगा उसे की हिम। आई लेट हिम। जाने की इंग्लिश होती है गो देयर। आई लेट हिम गो देयर। हमने उसे सच बोलने दिया। सबसे पहले सब्जेक्ट वी लेट हिम स्पीक द ट्रुथ। अब एक सेंटेंस आपके लिए है जिसे आप ट्रांसलेट करेंगे, हमने उसे गाना गाने दिया। बात करते हैं लेट से जुड़े नेक्स्ट स्ट्रक्चर की, जो है सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस लेटिंग प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर का यूज़ हम पास्ट में तब करते हैं जब सब्जेक्ट किसी को कोई काम पास्ट में करने दे रहा था, तब हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। ऐसे सेंटेंसेस में यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही सी इट आई या किसी का नाम है, तो वहाँ पर हम वॉज का यूज़ करेंगे। और यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, यू वी दे, तो वहाँ पर हम वर का यूज़ करेंगे। जैसे कि ये सेंटेंस है वे मुझे फिल्म देखने दे रहे थे, तब हम यहाँ पर इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे दे और इसके साथ हम वर का यूज़ करेंगे, देवर। अब यहाँ पर लेट की आईएनजी फॉर्म का यूज़ करेंगे, देवर लेटिंग। मुझे ऑब्जेक्टिव केस है, मी आएगा। देवर लेटिंग मी। देखने की इंग्लिश होती है वॉच अ मूवी। देवर लेटिंग मी वॉच अ मूवी। नेक्स्ट सेंटेंस है वह मुझे खेलने दे रहा था। यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा है ही, इसके साथ हम लगाएंगे वॉज और इसके बाद लेटिंग। मुझे ऑब्जेक्टिव केस मी
खेलना प्ले। ही वॉज लेटिंग मी प्ले। बात करते हैं लेट से जुड़े नेक्स्ट स्ट्रक्चर की, जो है फ्यूचर टेंस के लिए। इसके लिए स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे सब्जेक्ट प्लस विल प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जहाँ सब्जेक्ट फ्यूचर में किसी को कोई काम करने देगा वहाँ इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। जैसे कि सेंटेंस है, मैं उसको फूल तोड़ने दूंगा। यहाँ पर सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे आई, इसके बाद विल और इसके बाद लेट। आई विल लेट, उसको ऑब्जेक्टिव केस आएगा हिम। आई विल लेट हिम, फूल तोड़ने की इंग्लिश होती है प्लक फ्लावर। आई विल लेट हिम प्लक फ्लावर। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह मुझे तुम्हारी मदद करने देगा। अब यदि आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे तो इस सेंटेंस में ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि मुझे और तुम्हारी के बीच में, कि मुझे को ऑब्जेक्टिव केस में रखना है या तुम्हारी को। जब कभी भी सब्जेक्ट के बाद, जैसे कि मुझे दिया हो, तुम्हारी दिया हो, हमारी दिया हो, इस तरीके के दिया हो, तो जब कभी भी सब्जेक्ट के बाद जो दिया है उसी को हम ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे। जैसे कि ये सेंटेंस है, वह मुझे तुम्हारी मदद करने देगा, तो यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा ही, इसके बाद विल और इसके बाद मुझे को हम ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे। ही विल लेट मी और इसके बाद मदद करने की इंग्लिश होती है हेल्प, और तुम्हारी की इंग्लिश लिखेंगे यू। यानी कि जो यू यहाँ पर हम लास्ट में लिख रहे हैं ये हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा। ही विल लेट मी हेल्प यू। बात करते हैं लेट से जुड़े नेक्स्ट स्ट्रक्चर की, जो है सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर का यूज़ हम तब करते हैं जब कभी भी सब्जेक्ट किसी को कोई काम करने दे सकता है, तब हम वहाँ पर इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। जैसे कि सेंटेंस है, वह मुझे यह काम करने दे सकता है। यहाँ पर दे सकता है आया है, तब हम यहाँ पर इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा ही, कैन आएगा इसके बाद और इसके बाद लेट। ही कैन लेट, मुझे ऑब्जेक्टिव केस है, ही कैन लेट मी, करने की इंग्लिश होती है डू। ही कैन लेट मी डू यह काम, दिस वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस है इसी का, मैं तुम्हें वहाँ जाने दे सकता हूँ। आई, इसके बाद कैन लेट और इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा यू। आई कैन लेट यू, इसके बाद जाने की इंग्लिश होती है गो, वहाँ की देयर। आई कैन लेट यू गो देयर। बात करते हैं लेट से जुड़े नेक्स्ट स्ट्रक्चर की, जो है सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर वहाँ लगाया जाता है जब कभी भी सब्जेक्ट किसी को कोई काम करने देना चाहिए ऐसा बोलना हो, तब हम वहाँ पर इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। जैसे कि सेंटेंस है, तुम्हें उसे सच बोलने देना चाहिए, तो यहाँ पर सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे यू, इसके बाद शुड और इसके बाद लेट। उसे ऑब्जेक्टिव केस है, उसे की इंग्लिश हिम, बोलने की इंग्लिश स्पीक, सच की द ट्रुथ। यू शुड लेट हिम स्पीक द ट्रुथ। तुम्हें उसे लिखने देना चाहिए, यू शुड लेट हिम राइट। बात करते हैं लेट से जुड़े नेक्स्ट स्ट्रक्चर की, जो है कभी भी सब्जेक्ट किसी को कोई काम पास्ट में करने दे सकता था। यानी कि जब कभी भी सेंटेंस के लास्ट में करने दे सकता था लिखा हो, वहाँ पर सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। जैसे कि सेंटेंस है, वह उसे पार्क में खेलने दे सकता था। यहाँ सेंटेंस के लास्ट में लिखा है दे सकता था, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट ही, इसके बाद कुड, लेट और ऑब्जेक्टिव केस उसे की हिम, और खेलने की इंग्लिश होती है प्ले। मुझे उससे बात करने दे सकते थे, यू कुड लेट मी टॉक टू हिम। बात करते हैं लेट से जुड़े नेक्स्ट स्ट्रक्चर की, जो है जब कभी भी सब्जेक्ट किसी को कोई काम करने देने की ज़रूरत है ऐसा बोलना हो सब्जेक्ट के लिए, तब हम वहाँ पर इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस नीड टू प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस V1। जैसे कि सेंटेंस है, तुम्हें उसे बोलने देने की ज़रूरत है। यहाँ देने की ज़रूरत है लिखा हुआ है,
तब ये सेंटेंस बनेगा। यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा यू, इसके बाद देने की ज़रूरत है, ज़रूरत के लिए लगाएंगे हम नीड टू प्लस लेट। इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा, उसी के लिए हिम, और इसके बाद बोलने की इंग्लिश होती है स्पीक। यू नीड टू लेट हिम स्पीक। आई होप इस क्लास के माध्यम से आपने लेट के बारे में बहुत कुछ सीखा होगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर से एक नए लेसन के साथ।